क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्टेट बैंक इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। अब ये जो पाबंदी लगाने जा रहे हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इससे दुनिया ने कोई फायदा उठाया या सिर्फ वकार जका साहब अपना कोई कोर्स वोर्स बेच के फायदा बना रहे हैं। गुरु होते हैं ना जो अपना कोर्स बेचता है और खुद नहीं उसका फायदा नजर नहीं आ रहा होता। तो पहले डेटा पे चलते हैं। अगर अभी आप गूगल कोई भी बंदा देख रहा है तो आप अगर गूगल करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इससे कितना पैसा बनाया, 2022 में 60 करोड़ इंडियन रुपीज टैक्स में रिसीव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग के ऊपर और जो भी क्रिप्टो में काम कर रहा है उस पर। काजाकिस्तान पे अगर आ जाए तो काजाकिस्तान को गूगल करेंगे आप तो 7 मिलियन टैक्सेस में उन्होंने सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग से रिसीव किया है। फिर ईरान की तरफ आ जाए, ईरान ने $1 बिलियन जो है इसमें जनरेट कर लिया है। ये डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है जिसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। ईरान कहता है कि सूदी निजाम से अगर हटना है तो भाई हमें इस तरफ आना है। दूसरी बात, भूटान को अगर आप गूगल करें तो उनके पास 13,000 बिटकॉइन जमा हो चुके हैं। एक बिटकॉइन की मालियत इस वक्त 26,000 है। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर उनके पास इस वक्त पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर बात कर लें जी हम कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है, जो कहते हैं ना सबके अब्बू हैं जब फाइनेंस की बात आती है, वो है लैरी फिन, उनका नाम है। ब्लैक रॉक के सीईओ हैं। वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहे हैं क्लाइंट्स को कि जी बिटकॉइन और इथेरियम की तरफ आओ। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका में इस वक्त जो है 5.25 पे पहुंचा हुआ है। इन्फ्लेशन को उसे नीचे लेकर आना है 2% पे। जब भी ऐसा होता है तो बिटकॉइन भी गिरता है, नैस्डैक भी गिरती है और गोल्ड वगैरह ऊपर जाता है और रिसेशन हिट करने वाला है। अमेरिका में जो है इस वक्त जेनेट येलन जो है वो चीख रही है कि भाई पैसे खत्म है। वो भी मकरूज हुआ है अमेरिका और 1 जून को जो है वो कहते हैं इतना ही पैसा बचा है भाई। इस सारे सिनेरियो में 2008 की तरह रिसेशन आ रहा है, अमेरिका के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। तो लोग जो कह रहे थे ना हमें इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं भाई, हम डॉलर रखते हैं तो हमें 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी कह रहे हैं नहीं भाई बैंक में नहीं रखने अमेरिका के, तो वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और अब हमारे पास एक और हेज है बिटकॉइन। बिटकॉइन पे हेज कर रहे हैं। तो ये सारे जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी उसी तरह गिरी है जैसे टेस्ला का शेयर गिरा है, जैसे दुनिया के बाकी चीजें गिरी हैं जो रिस्क एसेट गिरते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो दुनिया की मार्केट गिरती है। अगर ये एबनॉर्मल सिचुएशन होती कि इंटरेस्ट रेट कम होता, इन्फ्लेशन भी कम होती और फिर गिर रहा होता, फिर हम कहते हैं एबनॉर्मल सिचुएशन है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई माफिया है जो गवर्नमेंट को मिसगाइड करता है। मैंने आयशा गौस साहिबा को मैसेज भी किया है, रिक्वेस्ट भी की है कि देखें मैडम, आप, मुझे पता है आप नहीं, पूरी पीछे कोई टीम होगी जिसने ये डिसीजन लिया होगा। हमें हेल्दी डिबेट करने की जरूरत है। आप आए टीवी शो पे बैठे, इनके शो पे बैठे, सोशल मीडिया में बैठे, क्योंकि देखिए हमारे टैक्स के पैसे से ये मिनिस्टर्स आते हैं ना, इनको ये बात याद रखनी चाहिए कि सर हम आपके लिए काम नहीं कर रहे, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप हमें रिपोर्ट तो दें। हम आपके रामू काका नहीं है, आप हमारे रामू काका है। तो काइंडली हम आपकी इज्जत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन प्लीज आके एक डिबेट तो करें। ये बादशाह वकार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आयशा गौस बादशाह की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उनसे उनके जो स्टेटमेंट्स आई है इसको लेके, या स्टेट बैंक के जो इकदाम हमारे सामने आ रहे हैं, जो टेक्निकलिटीज आप बता रहे हैं दैट इज प्रीटी गुड और वो बिल्कुल समझ में आती हैं, हमें समझ आती हैं, लोगों को समझ आती है, तो लोग आपके कहने पर इन्वेस्ट करते हैं और फायदा भी उठाते हैं। अब ये बताइएगा, ऑल दो अब लोगों ने ऐसे ऐसे ग्रेजुअली पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं, अगर आप इतना गाइड कर चुके हैं, लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, लोगों ने इतना मुनाफा कमाया है, तो अब लोग क्यों इस बात से खौफजदा हो गए हैं? और क्यों, अगर पूरी दुनिया की बात करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, तो वहां भी क्रिप्टो ऐसा हमें गिरती दिखाई दे रही है। इस पर क्या टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं? मैंने अभी आपको बताया ना कि दुनिया भर में, देखिए नवंबर 2021 में मेरी वीडियोस पड़ी हैं कि बिटकॉइन कैश आउट करें। रीजन क्या होता है, जब कभी आपको दुनिया में ये आवाज आए कि इन्फ्लेशन इस वक्त ऊपर है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, दुनिया में सारे एसेट्स जो हैं, जो रिस्क एसेट्स हैं, वो गिरते हैं। ये बड़ी नॉर्मल बात है और इसी वजह से बिटकॉइन भी आया। अब 1 जून को जो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। हांगकांग और बाकी लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मार्केट में जो ये सिनेरियो बनाया जा रहा है कि जिसको बैन कर सकते हैं, ना चाइना बैन कर सका, ना इसको इंडिया बैन कर सका, क्योंकि टेक्निकली क्रिप्टो तो बैन हो नहीं सकती। तो पूछा ये जाए कि भाई ऐसा क्या है पाकिस्तानी हुकूमत के पास, टूल्स हैं, मैकेनिक्स है, ये तो बड़ी कोई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि अगर ये क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड निजाम को बैन कर सकते हैं। तो बैन तो होगी नहीं। जो लोग इसमें पैसा लेके बैठे हैं वो दुबई में कैश आउट करेंगे, ब्लैक मार्केट्स की ग्रो कर जाएगी। आयशा साहिबा फरमाती है कि एफएटीएफ जो है रोक रहा है। यार मुझे कोई डेटा दिखा दें, मैं कॉन्फ्रेंसेस में एफएटीएफ के लोग भी आए हुए। एफएटीएफ तो कहता है कि भाई इसको रेगुलेट करो, ग्रे एरिया में डाला हुआ दुबई को। दुबई सारा का सारा क्रिप्टो में काम कर रहा है, तो दुबई को कैसे अलाउ किया हुआ है? तो मेरे ख्याल से
कोई माफिया है जो हुकूमत को मिसगाइड करता है ताकि बिटकॉइन में जो यूएसडीटी है, डॉलर है, उसका रेट गिराया जाए, सब लोग डर के बेचने लग जाए और कोई माफिया खरीद के अपने पास जखीरा अंदोज कर ले। अब ये डिजिटल जखीरा अंदोज करने वाले भी तो मौजूद है ना। शीशा पाकिस्तान में बैन है, हुक्का बैन है, लेकिन वो चल रहा है। पैसे किसके पास जा रहे हैं? मैं दावा करता हूँ कि 1 बिलियन, मैं आपके शो के हवाले से बता रहा हूँ, एक जी वकार मुझे ये बताएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वकार भाई, अगर हम बात करें, वकार भाई, हमने आपको देखा कि मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी आप बड़े एक्टिव हमें नजर आते थे। हम आपको ये भी देखते थे कि मुख्तलिफ कैबिनेट में भी आप जाते थे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि जाहिर बात है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और फिर इस किस्म की खबरें जब आई और आपने दुरुस्त फरमाया कि इसको फेटेफ से जोड़ा जा रहा है, जो हुकूमत ये बात कर रही है, ऐसे में अब बहुत सारे लोग नाउमीद भी हो चुके हैं। उनके लिए के हवाले से आप क्या कहेंगे? और ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट है, क्या इनके हवाले से कोई आपकी बैठक हुई है सर? नहीं, इनको तो मैसेज किया, ये तो रिप्लाई देते ही नहीं है। आप मैं कहता हूँ आप मैसेज करें तो आपको भी रिप्लाई नहीं दे रहे होते, तो हमें कहां से रिप्लाई दे रहे होते हैं? तो खैर, इसमें बात ये है कि देखें, इस वक्त जो लोग क्रिप्टो को समझते हैं उनको पता है वॉलेट में रखेंगे चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कोई टूल ही नहीं है जिससे पता लगा सकें ये। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ हुकूमत को कि ये गोल्डन चांस है, पाकिस्तान क्रिप्टो बोर्ड एक बनना है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं, 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए, मैं दुनिया में कहीं भी जाके भाई अपना काम कर सकता हूं। लेकिन पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है, 1 बिलियन यूएस डॉलर हम आपको लाके दिखाते हैं। पाकिस्तान, आप सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पाकिस्तान इस वक्त नोटिस भेजे बाइनेंस को, जो पाकिस्तान में काम कर रहा है एक्सचेंज, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर वो कमा रहा है। 76 बिलियन डॉलर डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसका 2021 में। भाई उसको एक नोटिस भेजो। मैं बार बार आईटी मिनिस्टर को, स्टेट बैंक को कह रहा हूं कि 1 बिलियन जमा कराओ पाकिस्तान के खजाने में। तो क्यों नहीं जमा कराएंगे? वो पाकिस्तान सबसे बड़ा यूज केस बना हुआ है। हम पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज लॉन्च करते हैं और हुकूमत को कहते हैं कि आप दुनिया में सर्विस दें। अगर हुकूमत पाकिस्तान बोलेगी ये एक्सचेंज पाकिस्तान की तरफ से, तो हर कोई जो नहीं पैसा लगा रहा वो भी दुनिया वाले पैसे लगाएंगे। तो दुनिया के वो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे होंगे और सर्विस की मद में हमें पैसे मिल रहे होंगे। अगर ये बात गलत निकले, मैं अपना सोशल मीडिया हमेशा के लिए बंद कर दूंगा कि भाई वकार ज़का साहब, आप तो न्यूज में आने के लिए झूठ बोलते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, हेल्दी डिबेट की जरूरत है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि धरना कॉल करो, ये करो। मैं धरना कल्चर के शदीद खिलाफ हूं। टेक्नोलॉजी मूवमेंट कभी सपोर्ट नहीं करती। अगर जो लीडर होता है, मैं हमेशा पबजी बैन हो, कोई चीजों में खुद अदालत जाता हूं और रिलीफ लेने की कोशिश करता हूं। और मैं ऑनरेबल कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं समझता हूं अदालत को हर बात समझ आती है, हुकूमत को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। अच्छा वकार, मुझे ये बताएगा, आपने अदालत जाने की बात की तो आपको पता है सबसे बड़ी ऑनलाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटी माशाल्लाह आप चलाते हैं और ऑब्वियसली लोग आपके कंटेंट से बहुत सीखते हैं। लेकिन अगर आप बात करें 2020 की, जब क्रिप्टो बैन हुई, आप बगैर किसी वकील के पेश हुए और उस कमेटी का भी हिस्सा थे जिसने इसको रिन्यू किया कानूनी हैसियत देने के लिए। व्हाट्स योर प्लान नाउ? क्योंकि आप हमेशा ये दावा करते हैं, अभी भी आपने 2-3 मिनट पहले आपने कहा कि भी पूरा पाकिस्तान का कर्ज उतारा जा सकता है। What kind of strategy you want कि गवर्नमेंट उस पर काम करे, या इस दफा जो क्रिप्टो को बैन करने की बात की जा रही है इस पर क्या स्टैंड है आपका? क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो पाकिस्तान में एमनेस्टी स्कीम एक डिक्लेयर करनी चाहिए कि भाई जिसके पास भी क्रिप्टो डिक्लेयर कर दो, थोड़ा बहुत टैक्स दे दो, तुम्हारा काम हम कह देंगे। 26 मिलियन तो डेटा मौजूद है कि पाकिस्तानियों का है, इससे पैसा आएगा। दूसरा, पाकिस्तान अगर मेरे ख्याल से कोई थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, तो बात जो वो कर रहे थे, जी वकार कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने हाइड्रो पावर के थ्रू माइनिंग मशीनें लगाने के लिए बोला है। अगर आज हुकूमत कह दे केपीके में लगाने दो, तो भाई दुनिया भर के लोग आके यहाँ मशीनें लगाएंगे, उससे वहाँ की जमीनों की वैल्यू बढ़ेगी और वहां से ये वही काम है जो भूटान कर रहा है। आप मेरे बाद आप प्लीज गूगल कीजिएगा, भूटान क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मशीन। अब एक्सचेंज खोलना, अच्छा देखिए इससे नुकसान क्या होगा, ब्लॉकचेन की नौकरियां भी चली जाएंगी। अगर ये बैन करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी जो नौकरियां वेबसाइट बनाने की हैं, बाकी जो लोग यहाँ एडमिन बने हुए, वो बांग्लादेश और इंडिया की तरफ जाएंगी। तो आप मेटावर्स से भी महरूम कर देंगे, एनएफटी की मार्केट से भी आर्टिस्ट को महरूम कर देंगे। पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ के चली गई थी ना बांग्लादेश में, क्रिप्टो इंडस्ट्री टर्की चली जाएगी, क्रिप्टो इंडस्ट्री पाकिस्तान की दुबई चली जाएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज इस चीज को समझें कि क्रिप्टो में जिसने पैसे बनाए हुए हैं वो इस वक्त कहीं भी दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। तो आप उसको मुल्क से क्या निकालना चाहते हैं या आबादी कम करना चाहते हैं पाकिस्तान से? मेरी फिर रिक्वेस्ट है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान कहती है कि भाई हमने वकील वगैरह अपने हायर करके भेज दिए हैं, उन्होंने केस भी फाइल कर दिया, क्रिप्टो हम बैन होने नहीं देंगे, जैसे जो हो गया नहीं बैन, अदालत हमारे साथ है। लेकिन मसला ये कि हुकूमत पैसे क्यों नहीं बनाना चाहती इससे? ये सारे रूल्स ऐसे बनाना चाहते हैं, जो कमेटी में ऐसा था कि जी हम ऐसे रूल्स बनाएंगे नहीं कि हुकूमत पैसे बनाए। तो जो बाकी सारे एक्सचेंज ऑपरेट कर रहे हैं उनको आप रोक तो सकते नहीं है।
तो उनसे पैसे क्यों नहीं कमा रहे? या तो फिर कोई भत्ता ले रहा है, लाजमी बात है कोई ना कोई डिजिटल अच्छा भत्ता ले वकार, रहा है आप लास्टली और बस बैठ के इसको पैसे एड्रेस कमा रहा है। कीजिएगा। जैसे कि अपने आयशा होस्ट बादशाह की बात की तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए हमने कभी इसको लीगल कहा ही नहीं था। वो जो आपने पिछली जंग लड़ी है, जो आपने स्ट्रगल की है, अब जो आप स्ट्रगल करना चाह रहे हैं, आपने कहा वकील हमने बेच दिए, वो काम करेंगे, बैन हम नहीं होने देंगे। लेकिन जो अभी वो स्टेटमेंट्स दे रही है स्टेट बैंक की, अगर हम बात करें तो वो कहते हैं क्रिप्टो की 16,000 से ज्यादा करेंसी बन चुकी है। अब इस स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? वो तो कहते हैं लीगल है ही नहीं था, कभी था ही नहीं लीगल। तो इलीगल कब था? जो चीज लीगल नहीं होती, जो चीज इलीगल डिक्लेयर नहीं होती, वो लीगल होती है। हराम चीज डिक्लेयर की जाती है, इलीगल चीज पे पनिशमेंट होती है। क्या पनिशमेंट है क्रिप्टो रखने की? जो चीज भी भाई, जो चीज इलीगल डिक्लेयर नहीं होती वो लीगल होती है। ये तो इंग्लिश कॉमन लॉ का नॉर्मल रूल है, ये बताया जाता है ना, इस चीज की पनिशमेंट है। पॉइंट ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, पाकिस्तान की इतनी बुरी इकोनॉमिक हालात है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी लम्हे इसको ज्यादा बैन किया गया तो दुनिया की जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना, वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देगी। जैसे पबजी के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बैन कर रहे थे, तो वो इमरान खान वाली हरकत ना करें। आप प्लीज, इस वक्त हुकूमत को मशहूर होने का और ट्रेंड में आने का बेहतरीन चांस है। पूरी यूथ पीएमएलएन को सपोर्ट करेगी अगर वो इस चीज को समझ ले। और भाई, इससे पैसे नहीं आएंगे क्या इसके ऊपर जो पैसे आएंगे उस पर कोई हराम लिखा हुआ होगा? मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि इनको ये। वकार भाई, यहाँ पे एक सवाल बनता है, अगर हम देखें जिन जिन ममालिक आपने जिक्र किया, बड़े बड़े ममालिक, क्या हिंदुस्तान की बात की, अमेरिका की, दीगर ममालिक की आपने बात की, इस करेंसी से बहुत कुछ उन्होंने कमाया। मुझे याद है कि जब आपने केपी में माइन मशीनें के हवाले से आपने जब बात की थी, और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव तरफ जा भी रही थी, इस किस्म की खबरें भी आ रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो बैक फुट पे चले गए। और फिर जो है आज के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मायूसी है, तो जो सोहा ने आपसे सवाल किया था कर्जों के हवाले से, जो आपने लास्ट में भी आपने दावा किया था कि हाँ, अगर ये सारा कुछ हो जाए तो पाकिस्तान के सारे कर्जे जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं, तो क्या आज इन हालात में भी आप ये दावा करने अपने उस दावे पे खड़े हैं सर? जी, मैंने अभी कहा ना कि $1 बिलियन तो पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज हम लॉन्च करके ला सकते हैं। और अगर नहीं ये हो रहा होगा तो वकार ज़का साहब को ऑन एयर अपने सोशल मीडिया को डिलीट करना चाहिए कि यार आप आगे खपना मचाया करें ना, ऐसी हवा में बातें ना किया करें। मैं आपसे फिर कहूँ, आपने सॉरी एक और आपने बात की थी बीच में कि जितने भी यहाँ लोग हैं तस्वीर क्लियर क्यों नहीं है सर गवर्नमेंट को? अच्छा, पीटीआई का मसला ये था कि जी 2-3 करोड़ रुपए लगा के हमने माइनिंग मशीनें लगाई जी, इतने पैसे देखे बन रहे हैं। 2-3 करोड़ रुपए लगा के 40 लाख रुपए महीना आ रहा था। मैंने कहा ये देखें, ये अब ये आपके खजाने में जा सकते हैं। देखें, याद रखें, क्योंकि पीटीआई के अंदर तो 3 पीटीआई बन जाती हैं जैसे वहां कोई आइडिया लेकर आते हैं। जियाउल्लाह बंगर साहब ने ओके किया, दूसरे ने बोला तुम्हारा आइडिया बंद कर दो। तो पीटीआई तो मैं कहता हूँ इस वक्त बदतरीन तरीके से 6 पीटीआई में डिवाइड है। उसको तो एक बार मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं तो आइंदा उनके पास कोई आइडिया शाइडिया के चक्कर में नहीं जाने वाला। लेकिन जो बात यहाँ पर सबसे अहम है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो के लोग मायूस नहीं है, क्योंकि जिसको क्रिप्टो इस्तेमाल करनी आती है उसे पता है वॉलेट में रखना है और चुपचाप बैठे रहना है। तो वो मसला ये है कि हुकूमत के अंदर ये जांचना चाहिए कि एफएटीएफ की बात किसने की है। मैं चैलेंज करता हूँ, एफएटीएफ का डॉक्यूमेंट दिखाएं। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट जो कहता है जी पाकिस्तान या आईएमएफ रोक रहे हैं? वो डॉक्यूमेंट दिखा दे मुझे। अगर है तो फिर अब हम कहते हैं इस पर डिबेट करते हैं। अगेन, हेल्दी डिबेट की जरूरत है। हम सबको ठंडे रहकर, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमें प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते, लड़ाई झगड़ा धरना और रोडे ब्लॉक, ये ट्रेंड खत्म करके ये सोल्यूशन भी नहीं है वकार, ये सोल्यूशन भी नहीं। आप जो बात कर रहे हैं, हम भी उस चीज के हामी हैं। इस सेगमेंट को रखने का मकसद भी बिल्कुल ये था कि एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करें, एक टेबल पे बैठे। अगर ये मसाइल का हल है और माशी सूरत हाल जो कि अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ती चली जा रही है, उसमें अगर इस तरह के वे आउट या सोल्यूशन पाकिस्तान की हालत को बेहतर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे, और होपफुली कि जो देखने वाले हैं जो कि बिटकॉइन में, इथियम में या फिर अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं, काफ़ी हद तक उनकी इमेजेस वाले से क्लियर होगी। लेकिन ज़रूरत इस समर की है कि स्टेट बैंक और अगर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उनको भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के वे आउट से पाकिस्तान की माश सूरत हाल को ज़रा सा बेहतर किया जा सकता है तो ये हम क्यों नहीं कर रहे।